हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है इंडाइसेस के ऊपर टिका हुआ। आज हम देखेंगे इंडाइसेस के बारे में, जिसको उर्दू के अंदर जो है वो कुव्वतनुमा कहा जाता है। तो देखिए, हम आज अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इंडाइसेस का मतलब क्या होता है, इंडाइसेस को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे इंडाइसेस जो है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है इंडेक्स, जिसको हम सादे तौर पर जो है वो उर्दू के अंदर कुव्वतनुमा भी बोलते हैं। ये क्या है जो है अभी हमको आगे समझ में आएगा। तो इंडेक्स जो है ये सिंगुलर है और इंडाइसेस जो है ये प्लूरल है। जैसे अगर हमने लिख लिए 4⁻3, जिसको हम पढ़ते हैं 4 की कुव्वत 3, तो इसके अंदर जो 4 है ये बेस कहलाता है और 3 जो है ये इंडेक्स कहलाता है, जिसको हम पावर भी बोलते हैं। 4 इज द बेस यानी असास और 3 जो है ये पावर या फिर इंडेक्स। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं 3⁻3, सॉरी 4⁻3 यानी 4 की कुव्वत 3, 4⁻3। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है कि 4 को 3 मरतबा लेकर मल्टीप्लाई करना। 4⁻3 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी जितनी पावर रहती है उतने मरतबा हम बेस को लेते हैं और उतने मरतबा लेकर हम मल्टीप्लाई करते हैं। यही इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग यही होता है कि उतने मरतबा लेकर मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट में कीमत आती है वही कहलाती है इसकी वैल्यू। जैसे 4⁻3 की वैल्यू अगर हमको मालूम करना है तो हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 for the 16, 16 for the 64, तो 64 दिस इज द वैल्यू। ये 64 जो है ये वैल्यू आ गई है 4⁻3 की, जिसके अंदर 4 जो बेस है और 3 जो है वो इंडेक्स है। तो इस तरह से हमने अभी ये बेसिक चीज देख ली है अबाउट द इंडेक्स या कुव्वतनुमा के बारे में हमने बेसिक चीज देख ली है। अब देखिए, ऐसा है कि जब दो नंबर्स जो है वो इंडाइसेस की शक्ल में आ जाए और उनको सॉल्व करना रहा तो हमेशा जो है हम इस तरह की मल्टीप्लाई करके बड़े बड़े नंबर्स की जो है मल्टीप्लाई करना जो है बहुत लेंथी काम होता है। बहुत जो है बड़े नंबर्स अगर आ गए तो वो बहुत टाइम जो है उसमें लग जाता है। तो इसके लिए जो है ये इंडाइसेस के कुछ रूल्स मौजूद है, कुछ कायदे, कुछ उसूल मौजूद है। अगर उन उसूल को, उन कायदों को अगर हम फॉलो करें तो फिर जो है ये इंडाइसेस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। और आज हम जो है इस वीडियो के अंदर उन उसूलों को ही देखने वाले हैं कि कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से लॉज है, कि उन लॉज के हिसाब से चलकर जो है हम इंडाइसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इंडाइसेस के रूल्स। देखिए, पहला रूल हम देखते हैं। ये रूल हमारे पास मौजूद है, a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। मतलब ये कि अगर दो क्वांटिटीज के अंदर जो बेस है वो बेस अगर सेम रहा और दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है तो उस वक्त जो है ये होता ये है उसूल के मुताबिक कि जो दोनों भी क्वांटिटीज के अंदर इंडेक्स होता है, जो पावर होती है, उन पावर की प्लस कर दी जाती है और बेस जो है वो सेम रहता है। यानी a जो है इस एग्जांपल के अंदर a जो है ये दोनों का बेस है, तो a जैसा का वैसा रहेगा और दोनों पावर्स की जो है वो प्लस हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमने ले लिए 3⁵ मल्टीप्लाइड बाय 3⁸, 3 की कुव्वत 5 ज़रब 3 की कुव्वत 8। अगर हम इंडाइसेस के उसूल के, कुव्वतनुमा के उसूल के मुताबिक अगर इनको सॉल्व करना चाहे तो हम 3 को जैसा का वैसा लिखेंगे, 3 को जैसा का वैसा, यानी बेस को, असास को जैसा का वैसा लिखकर हम कुव्वतनुमाओं की जमा कर लेंगे, यानी 5 जमा 8। इस तरह से हमको जवाब मिलेगा 3⁻13 यानी 3 की कुव्वत 13। इस तरीके से उसूल के तहत हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम 3 की कुव्वत को 5 मरतबा लिखेंगे, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3,
इस तरह से 5 मरतबा इसको लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही इस 3 को 8 मरतबा लिखने की जरूरत है, बल्कि उसूलों के तहत जो रूल्स हमारे पास मौजूद है वो रूल के तहत हम इजीली इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले उसूल को देख ली जो हमको बताता है कि a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ये पहला रूल हमारे पास मौजूद है। अब देखिए दूसरा रूल हम देखते हैं। हमारे पास इंडाइसेस का दूसरा रूल मौजूद है, दैट इज a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। पहले रूल की तरह ही ये रूल भी है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जिस तरह से पहले रूल के अंदर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हुआ है, बाकी पूरा सेम है। a⁻m यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी पहली क्वांटिटी a⁻m ली, दूसरी क्वांटिटी a⁻n थी, यहाँ पर भी दूसरी क्वांटिटी a⁻n है। मतलब दोनों भी क्वांटिटीज के अंदर असास जो है, जो बेस है, बेस जो है वो सेम है। पावर जो है हमने इसके अंदर भी पहले की पावर n लिए, दूसरे की पावर n ली। डिफरेंस सिर्फ ये है कि पहली जो एग्जांपल थी उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई लिए थे, इसमें डिवाइड लिए थे। तो इस तरह की कंडीशन जब आती है तो डिवाइड के मामले में हम पावर्स की माइनस करते हैं, यानी m माइनस n। अगर दोनों का सेम मसावी रहा तो, बेस अगर मसावी रहा तो, दोनों का जो असास है, जो बेस है, अगर वो सेम है तो इस रूल के तहत हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल हम लेते हैं इसमें 8⁴ डिवाइडेड बाय 8⁵, जिसके अंदर जो बेस है सेम है तो बेस को हम एक मरतबा लिख लेंगे इस तरह से, और जो पावर है, जो इंडेक्स है, उनकी माइनस कर देंगे, यानी 4 - 3 इज इक्वल टू 8⁻1। 4 - 3 मतलब 1। 8⁻1 अगर हम लिखे तो भी चलता है और अगर नहीं लिखे तो भी चलता है। किसी नंबर के आगे अगर पावर नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। ऐसा समझा जाता है कि पावर अगर लिखी भी नहीं है तो इसका मतलब एक पावर समझी जाती है। तो इस तरह से 8⁻1 या फिर 8 भी लिख सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमने दूसरे रूल को, दूसरे लॉ को जो है समझ लिए, जो इंडाइसेस का इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला रूल, दूसरा रूल। अब देखिए हम तीसरे रूल को समझते हैं जो बहुत इजी है। तीसरा रूल हमारे पास मौजूद है कि अगर किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, माइनस में हो, कोई भी नंबर हो, उस नंबर की पावर अगर 0 है, उस नंबर का इंडेक्स अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। जैसे हमने अगर a की पावर 0 ले लिए तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर हमने -5 की पावर 0 ले लिए उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। अगर हमने 3/2 ब्रैकेट रेज़ टू 0 ले लिए, इस फ्रैक्शन की पावर अगर हमने 0 ले लिए तो उस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू जो है 1 आती है। एंड दैट इज आल्सो अ रूल, एक इंपॉर्टेंट रूल है। समझने में भी आसान है। इसके बाद हम जो है वो हमारा नेक्स्ट रूल जो है वो देखते हैं, नेक्स्ट लॉ जो है वो देखते हैं, जिसके अंदर हमको कहा गया है कि अगर a/b ब्रैकेट रेज़ टू m रहा, कोई फ्रैक्शन हमको दी हुई है, सपोज a/b, और a/b के अंदर a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है, ये शुमार कुनिंदा है, नसबनुमा है, पूरी की पूरी पावर m अगर हमको दी हुई है तो उस पावर को आप न्यूमरेटर के साथ भी जोड़ सकते हैं और डिनोमिनेटर के साथ भी जोड़ सकते हैं। यानी अब जो है हम इस m पावर को a के साथ भी जोड़ देंगे और इस m पावर को b के साथ भी जोड़ देंगे। और ये बहुत सादा रूल है, पावर को जो है अलग अलग तौर पर दोनों के साथ लिख देना, दैट इज वेरी सिंपल। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, सपोज 5/8 ब्रैकेट रेज़ टू 2, 5/8 की कुवत 2, हम कुवत 2 को 5 के साथ भी लगा सकते हैं, 5/2/8/2। जो पावर है उसको हमने दोनों के साथ लगा दिए, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये चौथा रूल हमारा दिया हुआ है। पांचवें रूल के बारे में देखिए, हम देखते हैं। पांचवा रूल हमको बोलता है इस तरह से कि अगर किसी
नंबर की पावर माइनस में अगर दी जाए a रेज़ टू पावर माइनस m, तो उस वक्त हम माइनस की सिंबल हटाकर उसका इनवर्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर a जो है बेस है और उसका जो इंडेक्स है वो माइनस m है, तो जब भी इंडेक्स माइनस में हो हम उस पूरे होल नंबर का इनवर्स ले लेते हैं और माइनस की साइन हटा देते हैं। जैसे 1/a/m, वेरी सिंपल। a रेज़ टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a/m। सपोज हमको दिया हुआ है एग्जांपल में, अगर हम देखें 9 रेज़ टू माइनस 5, इस कंडीशन में हम माइनस को हटा देंगे और 1 अपॉन करके 9 रेज़ टू 5 ले लेंगे। सारे उसूल देखिए, इंडाइसेस के सारे उसूल जो है वो समझने में बहुत इजी है। दीज आर द वेरी सिंपल रूल्स। इनको समझना जो है वो एक मर्तबा अगर ये दिमाग में बैठ जाते हैं तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो उसको इजीली सॉल्व कर सकता है। शर्त यह है कि कंफ्यूजन का मामला ना हो, हमारे आइडियाज जो है वो क्लियर हो। तो देखिए 5 रूल हमने देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास छठा रूल मौजूद है जिसके अंदर a/b ब्रैकेट रेज़ टू माइनस m अगर दिया हुआ है, अगर कोई फ्रैक्शन मौजूद है, कोई कसर मौजूद है और उस फ्रैक्शन की पावर जो है वो माइनस में दी हुई है, तो उस कंडीशन में जो है हम अंदर की जो फ्रैक्शन मौजूद है, जो कसर मौजूद है, उस कसर को उल्टा कर देते हैं, मतलब उसका इनवर्स ले लेते हैं। और उसका इनवर्स लेने के बाद हम पावर की जो माइनस है उस माइनस को हटा देते हैं। मतलब आसान अल्फाज में अगर हम बोले तो हम जो है उसका इनवर्स ले लेते हैं, जिसको हम माकूस बोलते हैं। माकूस लेने के बाद क्या होता है कि देखिए a/b जो ये हो जाएगा b/a और माइनस पावर जो है ये प्लस पावर में बदल जाएगी। यानी इस तरीके से जो है हम इंडाइसेस के छठे रूल को जो है समझ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें सपोज 3/2 ब्रैकेट रेज़ टू माइनस 5, तो उस वक्त अंदर की जो फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। 3/2 जो है ये हो जाएगा 2/3 और 2/3 होने के बाद जो पावर जो हमको माइनस में दी हुई थी वो माइनस की पावर जो है वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगी। देखिए ये बहुत ही सारी चीज है, इट इज वेरी सिंपल। अब देखिए हमारे पास और एक रूल मौजूद है जो हमको कहता है कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी जाए, सपोज सातवां रूल हमको बोलता है a मल्टीप्लाइड बाय b ब्रैकेट रेज़ टू m। सातवां रूल देखिए, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है और पूरे जो होल क्वांटिटी है, पूरी क्वांटिटी की एक पावर m है, तो उस कंडीशन में अंदर की जो क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाइड के अंदर मौजूद है उसके हर टर्म के साथ जो है हम पावर को लगा सकते हैं। मतलब a के साथ भी हम पावर m लगा सकते हैं और b के साथ भी पावर m को लगा सकते हैं। इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू m मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू m। मतलब सादे तौर पर जो है हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं कि हमने जो है वो a रेज़ टू पावर m कर दिए और b रेज़ टू पावर m कर दिए। मतलब पावर को जो है हमने वो हर किसी के साथ जो है वो जोड़ दिए, जितने भी टर्म मौजूद थे। तो इस तरीके से जो है वो दो टर्म हमारे पास मौजूद है और दोनों टर्म को जो है हमने पावर के साथ जो है जोड़ दिए। मतलब a के साथ भी पावर m लगा दिए और b के साथ भी पावर m लगा दिए। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम सादे तौर पर इसी एग्जांपल देखना चाहे तो देखिए किस तरह से हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्रैकेट रेज़ टू अगर हम 2 लेते हैं तो इस कंडीशन में हम 3 के साथ भी पावर 2 लगा लेंगे और 5 के साथ भी पावर 2 लगा लेंगे। यानी 3 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू 2। अंदर के अंदर मतलब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स मौजूद है उनके साथ हर किसी के साथ जो है इंडिविजुअली अलग अलग तौर पर जो है हम पावर को लगा लेंगे, मतलब इंडेक्स को जो है वो लगा लेंगे। इस तरह से 7 रूल्स हमने देखे। अब देखिए 8वां रूल हम देख लेते हैं जिसके अंदर हमको दिया गया है कि किस तरह से एक नंबर की पावर है और फिर उस पूरी क्वांटिटी की पावर अलग से है। जैसे a रेज़ टू m
और ब्रैकेट रेस टू n, पूरी क्वांटिटी की एक पावर n है, जबकि जो एक टर्म है a, एक नंबर है a, उसकी पावर अलग से है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब दोनों पावर्स दी हुई हो तो इन दोनों पावर्स की जो है मल्टीप्लाई कर दी जाती है। जो बेस है उस बेस को सेम रखकर जो है वो दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर दी जाती है और इस तरह से लिखा जाता है। सपोज एग्जांपल हमको दी हुई है, सपोज 6 रेस टू 2 ब्रैकेट रेस टू 5, जिसके अंदर बेस 6 है, एक पावर उसकी है और फिर पूरी क्वांटिटी की अपने आप में अलग से पावर है, तो उस वक्त दोनों पावर्स की जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 रेस टू 10। इस तरीके से हमने जो है वो 8 उसूल देख लिए जो हमारे पास आज अभी जो हमने डिस्कस किए। ये 8 लॉज यानी 8 कानूनों 8 उसूलों के बारे में हमने डिस्कस किए जो कुव्वतनुमा के उसूल हैं। दीज आर द रूल्स ऑफ इंडाइसेस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज जो है वो साइंस के अंदर भी बार बार आता है और मैथमेटिक्स के अंदर भी जो है इसका यूज बार बार आता है, चाहे वो बच्चे छोटी क्लास के हो या बड़ी क्लास के हो, हर बच्चे को जो है ये इसका यूज आता है। तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स हर बच्चे के माइंड में बैठना जरूरी है। इसी मकसद से जो है ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।